बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो डिस्कस किया था थेरेटिकल पार्ट कि किस तरीके से डोमेन का एप्लीकेशन सेटअप किया जाता है। डोमेन एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपको एफएसएमओ रोल ट्रांसफ़र करना या एफएसएमओ रोल को सीज करने की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट थेरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया था जिसमें डिस्कस किए थे इंट्रा साइट एप्लीकेशन और इंटर साइट एप्लीकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से आप इंटर साइट और इंट्रा साइट एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में, क्या क्या सेटअप आपके पास होना चाहिए अगर आप डोमेन एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपनी मीन्स अपना खुद का सेटअप इस्तेमाल करके आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या क्या प्री रिक्विजिट है वो सभी आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे और आपको गाइड करते हैं कि अभी अपने पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम इंट्रा साइट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। एडीसी के बारे में जानेंगे, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर के बारे में जानेंगे और सीडीसी के बारे में जानेंगे। चलिए लेट मी कनेक्ट माय सेटअप जो कि VMware वर्कस्टेशन पे हमने इंस्टैब्लिश कर रखा है। VMware वर्कस्टेशन पे हमने एक डोमेन कंट्रोलर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आई थिंक विद नेम ऑफ class.com। अभी हम दूसरा सेटअप बनाने वाले हैं, दूसरा सर्वर इंस्टॉलेशन में हमने लगा रखा है जिस सेकेंड मशीन के ऊपर हम अपना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप करेंगे। राइट, सो दिस इज आवर एजेंडा एंड बाय यूजिंग टू डिफरेंट सर्वर हम दोनों सर्वर्स दोनों सिस्टम के बीच में रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं अपने सेटअप पे। ये अपने पास आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन में दो सर्वर हमने बना रखे हैं। दिस वन इज अवर ओल्ड वन, मीन्स द डोमेन कंट्रोलर दैट वी स्टैब्लिश सर्वर 2016 में हमने पहले से ही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है और डोमेन का जो नाम है वो हमने रख रखा है class.com। ठीक है, रेप्लिकेशन क्रिएट करना है तो एडीसी के लिए एक सर्वर जस्ट हमने इंस्टॉल किया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है इंस्टॉलेशन। हमें इसमें VMware टूल्स को इंस्टॉल करना है ताकि हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें दो मशीनों के बीच में। एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड टू क्रिएट अ रेप्लिका। वैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द गैप बिटवीन इंट्रा साइट एंड इंटर साइट एप्लीकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें और कुछ पॉइंट ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो डाउट है रेप्लिकेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। हमारा डोमेन कंट्रोलर यानी class.com जो सर्वर 2016 में रन कर रहा था, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर PDC जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी रनिंग में है। राइट, अभी हमने क्या किया, दूसरा सर्वर यानी ये हमारे पास सेकेंड सर्वर सेटअप किया है और इस सेकेंड सर्वर के अंदर हम ADC यस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप class.com पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, जो भी आपने कंटेनर्स बना रखे हैं, जो भी आपने OU बना रखा है, इन सभी को जो GPO आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, रेप्लिकेशन का मतलब है इनकी सेम कॉपी आपके सेकेंड सर्वर पे क्रिएट हो जाएगी। क्या प्री रिक्विजिट है? पहली प्री रिक्विजिट की बात करें कि सेकेंड सर्वर आपका सेम वर्जन का होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे 2016 का वर्जन इंस्टॉल किया है तो दूसरा सर्वर भी आपका 2016 होना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर ये 2019 है या 2022 है तो माइग्रेट नहीं होगा, बिल्कुल माइग्रेट होगा, बिल्कुल ADC बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक एडिशनल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। द एडिशनल स्टेप कंसीडर ऐसे आपका जो स्कीमा है उसको अपडेट करना पड़ेगा रैप एडमिन करके, जो रैप एडी रेप्लिकेशन एडी का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम इसको अपने स्कीमा को अपडेट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन विद बिटवीन टू डिफरेंट वर्जन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अभी तो दोनों एक ही है। हमें क्या करना है, दोनों के बीच में मैनुअल IP एड्रेस करना है और कम्युनिकेट करना है। ठीक है, मैनुअल IP एड्रेस पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा आप इसको मेंबर बना देंगे, किसका, डोमेन का मेंबर बनाना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, ये आपका वर्क ग्रुप में रहेगा। आप इसको कन्वर्ट करेंगे और डोमेन का मेंबर बना देंगे। इंस्टॉल ADDS रोल।
आप इस पे ADDS को के रोल को इंस्टॉल करेंगे। एंड नंबर 4, प्रमोट द रोल, आप इसको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, रोल को प्रमोट कर देंगे। सो ये सभी स्टेप्स हमें फॉलो करना है टू मैनेज आवर ADC इन आवर इन्वायरमेंट। चलिए, सेकेंड सर्वर इज ऑल्सो रेडी टू यूज़। यहाँ पे हम एक पासवर्ड दे देते हैं विच इज़ रूट अकाउंट पासवर्ड, और मैंडेटरी है कि इसमें एक VMware टूल इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन जो है हाफ में दिखाई पड़ रहा है और नेटवर्किंग के बहुत सारे टास्क इस पे आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो आप राइट क्लिक करो अपने VM पे, इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाओ। VMware टूल्स आपको एक डिस्क ऐड करके दे देगा। आप PC पे क्लिक करोगे, दिस PC पे, और यहाँ पे आप एक ड्राइव आपको बिल्ट इन मिल रही है, अटैच मिल रही है, आप इसको करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और बेसिक स्टेप जो हमारा नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होते हैं स्टेप, उस स्टेप के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। चलिए, मीनवाइल डोमेन में जाकर के ना एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हमने इंस्टॉल कर रखा है ना, इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर IP एड्रेस किस तरीके की हमने कॉन्फ़िगर करा रखी है, राइट। मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करा रखी है या ऑटोमेटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करा रखी है, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो रन पे चलते हैं, यहाँ पे ncpa.cpl ये आपके इथरनेट पेज पे ले जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और IP एड्रेस वेरीफाई करते हैं। 105 इसकी IP एड्रेस मिल रही है हमें, राइट। हमारे class.com की जो IP एड्रेस है 105। एक बार इनेबल डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि ये डोमेन आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो एक बार डिसेबल करके इनेबल कर देंगे, मे बी कि ये आइडेंटिफाई करके class.com अब आ गया है। नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आप आइए अपने सेकेंड मशीन में, विच इज़ आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसका हमने प्लान किया है कि इस पर हम रेप्लिकेशन क्रिएट करेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब अपने रूट डोमेन के ऊपर जो भी यूज़र्स आपने बना रखे हैं, लेट मी शो यू, DSA.MSC करेंगे तो ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी के पेज पे ले जाएगा। यूज़र्स की बात करें तो टेलनेट यूज़र एक दिख रहा है, ग्लोबल दिख रहा है, क्लास दिख रहा है। OU की बात करें तो एक डेमो OU दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर टाटा एंड AWS नाम का यूज़र हमने क्रिएट कर रखा है। ओके, और अगर हम बात करें GPU में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ GPU इसमें हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। टूल्स पे जा कर के, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जा कर के, एंड GPU के पैनल पे ये हमें गाइड करेगा कि नंबर ऑफ GPU, हाइड बिन और ब्लॉक कंट्रोल पैनल एक्सेस। ठीक है, कंट्रोल पैनल, ये हमने 2 पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो ये आपके पास रूट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर यूज़र, OU और ग्रुप पॉलिसी है ना, इनको रेप्लिकेट करके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे ले जाया जाए। बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट पे 105 हमारे डोमेन की IP एड्रेस है, रूट डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस है। अभी हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे हैं, तो पहला काम हम करेंगे इसको मैनुअल IP एड्रेस देने का। ncpa.cpl पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, IPv4 पे जाएंगे, और यहाँ पे इसको मैनुअल IP एड्रेस 192.168.1.10 110 कर देते हैं, क्योंकि 105 उसकी IP एड्रेस है, तो 192.168.1.1 ये गेटवे हो गया। प्रिफर DNS हमारा है 192.168.105 है ना, जो रूट का है वही आपका प्रिफर DNS कहलाएगा। ये हमने कॉन्फ़िगर किया और ऑल गुड। व्हाट यू नीड टू डू, अगले स्टेप में आपको माई कंप्यूटर पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे, और चेंज सेटिंग पे जाना है। चेंज पे क्लिक करना है, इसका नाम दे देते हैं ADC, और डोमेन का नाम, क्योंकि हमें डोमेन से कन्वर्ट कराना है, तो class.com पे टाइप कर देते हैं यहाँ पे class.com, ताकि हम अपने वर्क ग्रुप मशीन को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र दिया, पासवर्ड दिया और ओके कर दिया। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट आवर सेकेंड मशीन, जिसको ADC बनाना है, उसको मेंबर बनाना पड़ेगा पहले डोमेन कंट्रोलर, थोड़ा सा आसान हो जाता है। स्पेसिफाई अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ठीक है, लेट मी चेक इट अगेन। एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR, और इसको हम लॉगिन कराते हैं अपने
रूट डोमेन यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ADC class.com class.com/admin, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे अपने class.com के यूज़र का, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें वर्क ग्रुप से डोमेन में। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड मेक श्योर बोथ मशीन मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। द फॉलोइंग अटेम्प्टिंग जॉइन class.com, द स्पेसिफाइड यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी आर नॉट क्रिएटिंग यूजर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अभी हमने ये जो सेकंड सर्वर इस्टेब्लिश किया था ADC के नाम से, उसको हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया। वेलकम टू class.com। अभी हमारा ADC जो है class.com का मेंबर बन चुका है। नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और विल मेक इट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो इसके पहले जो यूजर्स वगैरह हमने देखे थे, जो OU वगैरह हमने देखा था, ये सभी ऑब्जेक्ट और कंटेनर आपके ADC सर्वर के ऊपर रेप्लिकेट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेट अप आवर इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रेप्लिकेशन तैयार करते हैं तो वो रेप्लिकेशन आपका इंट्रा साइट रेप्लिकेशन कहलाता है। द मीनिंग ऑफ इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, जिस केस में आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का फेल ओवर सर्वर क्रिएट हो रहा है, मीन्स रूट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से सभी सर्विसेज को मैनेज कर पाओगे। यूजर से रिलेटेड, OU से रिलेटेड या ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी टास्क जो आप मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। सिस्टम हमारा डोमेन का मेंबर बन चुका है। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल 1 रूल। सो एक रोल इंस्टॉल करना है ADDS का, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है। दिस इज आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट करना है, अगेन वी नीड टू सेलेक्ट ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रूल। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रूट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को भी इंस्टॉल करने का काम करेंगे। वंस यू इंस्टॉल द रूल, जैसे ही हम रोल को इंस्टॉल करें, नॉट रूल, रोल को इंस्टॉल करेंगे, विल ट्राई टू प्रमोट इट। हम क्या करेंगे, अपने इस सर्वर को प्रमोट करेंगे, बट नॉट एज ए न्यू फॉरेस्ट, एज ए एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मीन्स आई वांटेड टू मेक इट मेंबर ऑफ आवर एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है उसका मेंबर बना देंगे। सिंपल, पहला स्टेप हमने रोल इंस्टॉल किया, दूसरे स्टेप में प्रमोट किया, और प्रमोट में यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले हमने क्या किया था, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट किया था, बट अभी हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यानी रेप्लिका बना रहे हैं। तो आप ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, जो एग्जिस्टिंग डोमेन है उसी का हम मेंबर बनाना चाहते हैं। चेंज पे जाइए, अप्रूवल जरूरी है। तो आप यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड किसका, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मीन्स हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर का यूजर ID और पासवर्ड देंगे। क्लियर? सो वंस यू प्रोवाइड द यूजर ID एंड पासवर्ड, आपको करना है नेक्स्ट। इफ एवरीथिंग इज ओके, इट विल गिव अस ऑप्शन टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। अगेन यहाँ पे भी DSRM का पासवर्ड आ रहा है। पहले भी हमने डिस्कस किया है DSRM क्या होता है, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, जो कि आपकी मदद करता है अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं अपने सर्वर को। कहाँ से? बेयर मेटल, नॉट बेयर मेटल, सिस्टम स्टेट बैकअप के थ्रू। तो कोई भी एक यूनिक पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ सेम पेज पे आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक DNS। डू यू वांट टू मेक इट DNS, डू यू वांट टू मेक इट GC। अगर आपको ग्लोबल कैटलॉग भी इसी को बनाना है तो इसको चेक मार्क करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। RODC हम तब बनाएंगे जब कोई सर्वर आप एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी रूरल एरिया में, किसी रूरल लोकेशन में, देन वी नीड टू यूज़ द रीड ओनली, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है अभी तक जो स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और ये प्रीरिक्विजिट को चेक करेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। वंस यू इंस्टॉल द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, आप देखोगे कि जितने भी यूज़र, ग्रुप और डोमेन
OU वगैरह जो बने हैं, जो ग्रुप पॉलिसीज वगैरह आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है पहले अपने रूट डोमेन कंट्रोलर पे, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगी आपके सेकेंड सर्वर पे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, इंतजार कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का आइकॉन आ गया, मतलब प्रीरिक्विजिट ओके है, और जैसे ही हमारा सिस्टम इंस्टॉल होता है एडीसी से विल रीस्टार्ट इट एंड ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, और हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा करेंगे इंतजार, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रीरिक्विजिट हमने डिस्कस किया था कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी कंटेनर्स वगैरह हैं, वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के सिस्टम पे आ जाएंगे, ताकि आप आसानी से इसको पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकें। पहले में कोई प्रॉब्लम आती है, दूसरा सर्वर रेडी है, दूसरे में कोई प्रॉब्लम आती है, पहला सर्वर रेडी है। तो एक तरीके से आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, फेल ओवर, काइंड ऑफ फेल ओवर, कि मल्टीपल यूजर्स आर डिपेंडेंट ऑन आवर डोमेन कंट्रोलर, मल्टीपल क्लाइंट जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क कि भाई एक के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। इन केस ऑफ इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लिया। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, और जैसे ही हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रेडी होता है ना, आप देखोगे कि जितने भी यूज़र्स वगैरह, ग्रुप वगैरह या जीपी वगैरह है ना, वो सारी की सारी सर्विसेज आपके दूसरे सिस्टम पे एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, एक तरीके का रेप्लिकेशन बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए, मीनवाइल हमारा ये डोमेन कंट्रोलर यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद विल ट्राई टू लॉग इन इट अगेन, और विल चेक कि जो यूज़र आपके डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है, ये सभी क्लास हो गया, ग्लोबल हो गया, टेलनेट हो गया, है ना, डेमो OU हो गया, डेमो OU के अंदर AWS और टाटा हो गया, ये सभी यूज़र्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा सेटअप रेडी होता है विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। बट अबाउट द प्रोसीजर जो हमने यूज़ किया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, वो क्लियर होगा आपका डाउट। ठीक है, तो ये ADC की बात हो गई, ये डोमेन रेप्लिकेशन हो गया जिसमें हमने इंट्रा साइट रेप्लिकेशन के बारे में देखा। और दूसरा जो पॉइंट आता है इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, विच इज़ रिलेटेड टू FSMO रोल, क्योंकि रेप्लिकेशन के बिना आप FSMO रोल्स को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर आवर ADC, एंड आफ्टर ADC वी कैन प्रोसीड टू मैनेज आवर व्हाट वी कैन से FSMO रोल। चलिए, class.com हमारा लॉगिन हो चुका है। ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हम लॉगिन करा लेते हैं। चलिए, ये आपका रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया, और ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया। टूल्स पे क्लिक करो वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो यूज़र्स जो आपके रूट डोमेन कंट्रोलर पे हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुए, या उनका रेप्लिका बना या नहीं। तो यूज़र्स वाले आइकन पे जाओ, क्लास आ गया, ग्लोबल आ गया, टेलनेट आ गया, ठीक है। OU पे जाओ, AWS आ गया, टाटा आ गया। तो आप ADC में सारे यूज़र्स को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक तरीके का रेप्लिका बन गया, ये लाइव रेप्लिका है। कोई चेंजेस करोगे ये आपस में रेप्लिकेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और फॉलो करिए इस प्लेलिस्ट को, ताकि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक कर सको आसानी से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।